Elohi, Elohi, lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब ये अल्फाज हमारे कानों पर पड़ते हैं तो हमें अजीब लगते हैं कि यस्सु की जुबान से ऐसे अल्फाज हम सुने और ये अल्फाज एकदम से हमारे लिए एक मुश्किल पैदा करते हैं कि कैसे एक शख्स जो अपने आप को ये क्लेम करता था, ये दावा करता था कि he who has seen me has seen the Father, meaning God, वो आज ये पुकार रहा है कि आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी यस्सु के बारे में, उसकी जात के बारे में, उसके कि वो कौन है, उसके लिए भी हमारे लिए मुश्किल पैदा करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एकदम से बहुत दफा लोग ये सोचते हैं कि शायद ये अल्फाज यस्सु के गलत रिकॉर्ड किए गए हैं, कि एवेंजलिस्ट को जो गॉस्पेल राइटर्स हैं उन्होंने इन अल्फाज को गलत अंदाज से पेश किया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये वो कलमा है जो एक गॉस्पेल राइटर नहीं बल्कि 2 गॉस्पेल राइटर्स ने इसको कलम किया है। 2 ने बयान किया है, मरकस ने भी और मत्ती ने भी, और यस्सु के 7 सलीबी कलामात में से सिर्फ ये एक कलमा है जो 2 अनाजील में पाया जाता है। तो ये भाइयों ऐसी बात नहीं है। तो फिर हम दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं कि अगर ये अल्फाज ऑथेंटिक है और अगर ये अल्फाज क्रेडिबल है, क्योंकि पूरी क्रिश्चियन हिस्ट्री में और बाइबल मुकद्दस की इंटरप्रिटेशन की हिस्ट्री में इन अल्फाज पर कोई शक व शुबा नहीं रेज किए गए, कोई सवाल नहीं उठाया गया। तो फिर हमारे ज़हन में आता है, तो फिर यूं होगा, ये हम सोचते हैं, बहुत सारे लोग यूं बात करते हैं। मेरी अपनी पासबानी खिदमत में कई बार जवानों ने, मसीहों ने, गैर मसीहों ने ये बात उठाई कि अगर यस्सु सलीब पर से कहता है, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो वो खुद खुदा कैसे हो सकता है? तो हम एकदम जंप कर लेते हैं, हम कहते हैं फिर यस्सु डिवाइन नहीं, उसकी वो खुदा नहीं। तो भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि कलामे मुकद्दस की तशरीह के इल्म के मुताबिक किसी एक आयत को उसके कॉन्टेक्स्ट यानी उसके मतन में हम स्टडी करते हैं, लेकिन उससे जो डॉगमा और डॉक्ट्रिन ड्रॉ करते हैं वो कलामे मुकद्दस के टोटल टीचिंग्स के मुताबिक होता है। और कलामे मुकद्दस हमें जरा भी शक पर नहीं छोड़ता कि यस्सु मसीह इलाही थे, यस्सु मसीह इलाही है। और एक बार नहीं, कई बार कलामे मुकद्दस में आया है, जब यूहन्ना यूं फरमाते हैं, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम कौन था? खुदा था। कलाम खुदा था। यस्सु ने फरमाया, जिसने मुझे देखा उसने खुदा, बाप यानी खुदा को देखा। तो ये बात तो
बिल्कुल नहीं। फिर पौलुस रसूल फरमाते हैं कि God was in Christ reconciling the world unto himself, कि खुदा की अलूहियत यीशु मसीह में थी, खुदा यीशु मसीह में था कि वो जहान से सुलह कर ले और सुलह करवा ले। तो ये बात तो आप इस बात को बिल्कुल दूर रखें, इस शक से, इस बात से बिल्कुल बाहर निकल। तो फिर आप कहेंगे कि फिर ये क्या मायने हैं, फिर यीशु ने ऐसे क्यों कहा? बहुत सारी बातें हैं जो यीशु एक नमूने के लिए करते रहे, एक नमूना देने के लिए। मिसाल के तौर पर यूहन्ना रसूल की इंजील में जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के पांव धोने के बाद उनसे क्या कहा? उन्होंने यीशु ने कहा कि look here, what I have done, you call me teacher and Lord, you call me teacher and Lord, and I, and so am I, and so am I, यानी कि मैं टीचर भी हूँ और मैं लॉर्ड भी हूँ। और ये कहने के बावजूद what I have done, I have washed your feet, और ये कंक्लूजन निकाले कि यीशु खुदा नहीं, यीशु इलाही नहीं, तो वो गलत है। अब प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि जमीनी जिंदगी में यीशु खुदाए मुजस्सम है। आप मेरे इस मुद्दे को जरा अच्छी तरह से समझें और ध्यान करें। खुदाए मुजस्सम होने से वही यूहन्ना रसूल की इंजील के पहले इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, और 14वीं आयत में क्या? और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी उसने जिस्म इख्तियार कर लिया। वही कलाम जो खुदा के साथ था और जो खुदा था, उसने जिस्म इख्तियार कर लिया और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जो बाप के इकलौते का जलाल। तो ये जो मुजस्सम होना है, यीशु बीइंग गॉड इनकारनेट, इनकारनेशन में उसके जिस्म इख्तियार करने की वजह से वो टाइम एंड स्पेस के रिस्ट्रिक्टेड हो गया। यानी जो टाइम आप और मैं यहां बैठे हैं, हम अपने घर में नहीं। इसी तरह यीशु जब कफरनहूम में था तो वो गलील में नहीं था, जब वो गलील में था तो वो यरूशलेम में नहीं था। यानी द वेरी फैक्ट, द वर्ड टेकिंग ऑन फ्लैश, कि उसने अपना जिस्म इख्तियार करने की वजह से उस पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन आ गई। इसलिए वो कई बातें नमूने की सूरत में करता है और कई बातें वो बताता है। अब आप फरमाएं, कहेंगे तो फिर इन अल्फाज के क्या मायने हैं कि आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? देखिए, आज खास तौर पर मैंने पादरी शाहिद को बताया था कि मेरा ये वाला कलमा थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें एक बहुत बड़े भेद की बात ला रहा हूं। हमें यीशु के ये अल्फाज समझने के लिए यीशु की निजात, खुदा की निजात की प्लान को समझना है। इन अल्फाज को हम उस वक्त पूरे और मुकम्मल तौर पर समझ पाएंगे जब हम उसके रिडेम्पटिव वर्क को हम समझ पाए, जो वो रिडीम करने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें रिहाई देने के लिए, हमें फ्रीडम देने के लिए, हमें गुनाह के क्लचेस में से निकालने के लिए उसने ये सारा कुछ किया। उसको अगर हम समझ लेंगे तो फिर हम इन अल्फाज को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये इस
यसू की पैदाइश के वक्त भी साफ तौर पर यह कहा गया था। फरिश्ता ने यूसुफ को कहा यसू की पैदाइश से पहले ही कि वो बच्चा जो पैदा होने वाला है तू मां मरियम को बिल्कुल ना छोड़ना, क्योंकि वो खुदा की रूह के वसीले से है, और तू उसका नाम क्या रखना, यसू, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाएगा, उनके गुनाहों से बचाएगा, उनको उनके गुनाहों से रिहाई देगा। फिर यूहन्ना रसूल की इंजील में जिक्र है कि जब यूहन्ना यसू को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो लोगों को कहता है देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। इसी तरह है, लुक एट द लैम ऑफ गॉड, और ये बहुत अहम टाइटल है लैम ऑफ गॉड। हमें रेवलेशन में मिलता है, हमें पैदाइश में मिलता है कि जब इब्राहिम अपनी बेटे की कुर्बानी करने के लिए गया तो फरिश्ते ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने मुड़कर कहा उसे कि देख, और उसको एक बर्रा नजर आया। उसने वो पकड़कर, ये यसू की तमसील थी, यसू की प्रोटो, जो हम टेक्निकली कहते हैं प्रोटोटाइप, वो उसका, इसीलिए रेवलेशन में है कि वो बर्रा जो the Lamb of God which was sacrificed before the foundations of the earth, खुदा ने जब इंसान को पैदा किया, उसे अच्छा पैदा किया, जब वो गुनाह में गिर गया तो खुदा ने पहले ही से उसकी छुटकारे के लिए, उसकी रिहाई के लिए इंतजाम कर रखा, और वो इंतजाम लैम ऑफ गॉड की सूरत में था। और ये लैम, इसमें आपको मुझे ये समझना है कि जो इवेंजलिस्ट हैं, यानी जो गॉस्पेल राइटर्स हैं, वो सारे यहूदी थे। उनका जो ऑडियंस था जिनके लिए वो लिख रहे थे वो भी यहूदी थे, और वो यहूदी टर्मिनोलॉजी, यहूदी कॉन्सेप्ट्स, नजरियात, यहूदियों की उन बातों को लेकर उनको समझाते थे कि यसू की सलीब के क्या मायने। अब यहूदियों में कुर्बानियों का बड़ा कॉन्सेप्ट था, वो कुर्बानियों देते थे हर बात के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, डव की कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी, और बेशुमार कुर्बानियां ये वो देते थे। अब यही आप देखिए कि लैम ऑफ गॉड की क्या बात आती है। जब खुदा ने इजराइलियों को इजिप्शियन से रिहाई देनी थी, उसने मूसा को चुना, मूसा को भेजा कि तू फिरौन से बात कर। फिरौन नहीं माना तो यह खुदा ने उन पर प्लेग्स आफतें भेजी, और उसमें मेरा ख्याल 10वीं आफत है ये कि उसने, खुदावन ने उन पर वो आफत भेजी कि उनके सब का फर्स्ट बॉर्न ऑफ देयर एनिमल्स एंड फर्स्ट बॉर्न ऑफ देयर ह्यूमन ऑल डाइड। लेकिन इसराइलियों के नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि खुदा ने मूसा को यह फरमाया कि इन लोगों को कहो कि वो विदाउट ब्लेमिश एक बर्रा को ले, उसको ज़िबा करें अपने अपने घर और घराने के मुताबिक, और उसका खून अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाए। ये बातें मेरे साथ है ना, आप समझ रहे हैं, ऐसी ही है ना। तो जब मौत का फरिश्ता आया, उसने घर में ये नहीं देखा कि ये ईमानदार है कि ये गुनाहगार है, ये मोमिन है या गैर मोमिन है। उसने क्या देखा? उसने सिर्फ वो खून देखा, और वो पास ओवर हो गया, जिससे पास ओवर की ईद का नाम लिया जाता है कि मौत का फरिश्ता
کر، برے کے خون کو دیکھ کر وہ پاس اوور ہو گیا۔ اسی طرح یہ ایونجلسٹ بتاتے ہیں اپنے آڈینس کو، آپ کے لیے، میرے لیے، کہ یسوع کا خون جب ہم پر اپلائی ہوتا ہے تو موت کا فرشتہ ہمارے پاس سے دور چلا جاتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیں کلینس کرتا ہے۔ یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو لیتے ہیں، اور ان کانسیپٹس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد اور بھی ہے رہائی کا۔ رہائی کیسے ملتی تھی؟ اٹونمنٹ کا۔ ایک سلیوری کا اگزامپل بہت جگہ دی گئی ہے کہ ایک سلیو جو ہے، اس کو اگر آپ نے چھٹکارا دلوانا تھا تو اس کا اٹونمنٹ دینے، اس کی قیمت ادا کرنے مالک کو، تو وہ آزاد ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح جو ایونجلسٹ ہیں، جو گاسپل رائٹر ہیں، نئے عہد نامہ کے جو انجیل مقدس ہے، وہ پرانے عہد نامہ کی ان کانسیپٹس کو، ان نظریات کو لے کر ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یسوع کی جو موت ہے، یسوع کی جو صلیب ہے، اس کا خون جو ہے کس طرح ہمیں بچاتا ہے، اس کی قربانی۔ صرف قربانی میں ایک وارن کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑے دھیان سے میری بات سنیں، اور آپ جو تھیولوجینز ہیں کہ میرے ساتھ بعد میں بات کریں اس پر کہ وہ ٹھیک ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو غلط رنگ سے پیش کرتے ہیں۔ یسوع کی قربانی ایک اینگری گاڈ کو پیش نہیں کی گئی۔ یسوع کی قربانی اس صورت میں نہیں ہے۔ یسوع کی قربانی اس کی فرما برداری میں ہے، اس کی اوبیڈینس میں ہے، اس کی اوبیڈینس میں ہے، اور وہ اوبیڈینس صرف صلیب پر نہیں ہے، وہ اوبیڈینس انکارنیشن سے شروع ہو جاتی ہے، وہ مجسم ہونے سے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جب انکارنیٹ، اور وہاں سے ساری جو ہے، اسی لیے فلپیوں کے خط میں اس کے دوسرے باب میں پالوس رسول بڑے صفائی سے کہتا ہے کہ وہ جو خدا کی صورت پر تھا، اپنے آپ کو خدا نہ جانا، اپنے آپ کو اس نے خالی کر دیا، اور ایک خادم کی صورت اختیار کی، اور کہاں تک؟ یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے موت، بلکہ صلیبی موت برداشت کی۔ موت یسوع کی ہے، اس کے معنی کس طرح لینے ہیں وہ آپ نے اور میں نے سمجھنے ہیں۔ یہ گناہ کو ڈیل کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ اینگری گاڈ، یہ بہت دفعہ میں نے سنا ہے ایونجلسٹ سے، بہت سارے واحد سے، پریچر سے، کہ وہ خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تھا۔ ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں۔ یسوع کی جو قربانی ہے وہ پوری زندگی کی قربانی ہے۔ اسی لیے پالوس پھر رومیوں کے 12ویں خط میں کہتا ہے پریزنٹ یور باڈیز ایز اے لیونگ سیکریفائس۔ وہاں خون کی بات نہیں کرتا، آپ نے، میں نے اپنے وہ پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ کانسیپٹس وہاں سے آئے ہیں، پرانے عہد نامہ سے آئے ہیں۔ اسی لیے پھر ایک اور رنگ سے پیش کرتا ہے، خاص طور پر لیٹر آف ہیبروز کا جو آتھر ہے وہ بیان کرتا ہے، 9واں اور 10واں باب بڑے پڑھنے والا ہے، اس میں اس کو ہائی پریسٹ، یہودیوں کا ہائی پریسٹ کیا کرتا تھا؟ یہودیوں کا ہائی پریسٹ ایک بکرے کو ذبح کرتا تھا اور اپنے گناہوں کی اور ان کے گناہوں کے خون کو لے کر چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ پر یہاں یسوع کو پیش کیا گیا ہے صلیب پر، وہ ایک ہائی پریسٹ ہے، پر وہ ہائی پریسٹ ملکیزیدک، اردو میں کیسے آتا ہے؟ ملکیزیدک، یہ اس میں بھی ہے پیدائش کی
वो ही इज द हाई प्रीस्ट इन द ऑर्डर ऑफ मेल्किजेडेक। ठीक, वो अपने आप को कुर्बान कर रहा है, वो अपना खून लेकर जा रहा है। ये उन नजरियात में इसको उसने पेश किया है। अब यस्सु की फर्मा बरदारी हमारी फर्मा बरदारी, उसकी कुर्बानी हमारी कुर्बानी बनती है। उसके खून हमें गुनाहों से पाक करता है, क्योंकि वो हमारा इब्जी बन गया, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बना। भाइयों और बहनों, अब इन चीजों को आप ले लें, क्योंकि खुदा को खून से कोई खुशी, इसीलिए 50वें ज़बूर में लिखा है, खुदा पूछता है, क्या मैं बैलों का और सांडों का खून पीता हूं? क्या मुझे ये खून पीना है? अगर मैं भूखा होता तो तुमसे ना कहता। ये सारी कायनात मेरी है। फिर जो प्रॉफिट्स हैं वो बड़ी खूबसूरती से, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हुक्म मानना यानी ओबीडियंस, वो कुर्बानी इसी बात में है कि हम ओबीडियंस करें। यस्सु was obedient until his death and death on the cross। वो उससे नहीं भागा, वो उससे नहीं भागा, और इसलिए उसकी कुर्बानी जो है हमारी कुर्बानी बनती है जब हम उसको ले लेते हैं। अब मैं इस बात की तरफ आना चाहता हूं, सुनिए बड़ी ध्यान से, कि somehow or the other, cross of Christ has to do something with the sins। वो सिन को डील कर रहा है, और सिन को डील कैसे कर रहा है? कि लिखा है कि खुदा ने उसको गुनाह ठहराया जिसमें कोई गुनाह नहीं था। इट इज इन रोमन्स। और गुनाह क्या है? गुनाह सेपरेशन है, जुदाई है। हम गुनाह करते हैं तो वो जुदाई पैदा करती है। ये भी आयत है, एग्जैक्टली उसका रेफरेंस अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, कि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हारे खुदा और तुम्हारे दरमियान दूरी पैदा कर दी है। ये दूरी है, और सलीब पर लटके हुए यीशु ने ये दूरी महसूस की, ये दूरी एक्सपीरियंस की। उसका अपना कोई गुनाह नहीं था। वो आपके गुनाहों, मेरे गुनाहों, वो दुनिया के गुनाह के लिए उन गुनाहों को दूरी महसूस कर रहा था। हम ये वो महसूस करता है, वो रियलाइज करता है अपने अंदर, अपने उसमें। हाँ, मैं जानता हूं आपके ज़हन में सवाल होता है कि वो तो खुद खुदा था, उसको ये दूरी, चूंकि खुदा मोहब्बत है, और खुदा जो मोहब्बत है, मोहब्बत में हम इस किस्म की दूरी कितनी महसूस करते हैं। आपके बच्चे आपके पास ना हो और आप कितनी फिक्रमंदी से उस दूरी को महसूस करते हैं, या कोई और लव्ड वंस ना हो। ये दूरी आपकी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत में खुदा और खुदावन महसूस करता है। उसे गुनाह कुछ नहीं कहता, वो गुनाह आपको और मुझे कहता है। Whenever we commit sin, we harm ourselves। और खुदा ये महसूस करता है मोहब्बत में कि ये कितने खराब हो रहे हैं। जैसे हम बच्चे को देखें, वो गुमराह हो रहा है, वो नहीं सुनता, वो सिगरेट पीता है, वो चरस पीता है, वो और करता है, हम उसे मना करते हैं। आप मोहब्बत करते हैं उससे, आप उस गुनाह की जो असर है बुरा, उसको अपने अंदर महसूस करें। ये है यीशु का अपना तो कोई गुनाह नहीं था। उसने तो यहूदियों को एक बार नहीं कई बार ये कहा, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? इवन इन द ट्रायल ऑफ जीसस 7 गवाहियां हैं कि यीशु बेगुनाह था। इवन उनका जज कहता है कि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वही क्राउन जो 4 दिन पहले उसे कहता है क्राउन है, पाम संडे वाले दिन उसे कहते हैं क्राउन है, और आज उसे कहते हैं क्रूसीफाई है। ये वो गुनाह है, किसने कर दिया? वही क्राउन, यीशु भी वही लोग।
वही यहूदी जो उस दिन उसे कह रहे थे इसे बादशाह बना, आज उसे कहते हैं कि क्रूसीफाई। ये यहूदियों ने जेलसी से किया, झूठी गवाहियां लाई, और रोमियों ने, रोमीज आर फेमस फॉर जस्टिस, वो क्यों किया? ये उनकी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी थी। वो नाराज नहीं करना चाहते थे यहूदियों को, वो डरते थे रिबेलियन से, और हाई प्रीस्ट ने कहा कि इट इज बेटर फॉर वन मैन टू डाई देन द होल नेशन शुड पेरिश। ये गुनाह है। इन गुनाहों को यीशु जुदाई महसूस कर रहा था क्योंकि वो मोहब्बत है, वो मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। खुदा को हमारे गुनाह कुछ नहीं कहते, वो हमें कहते हैं जब मैं जेलस होता हूं तो मेरी रूह खराब होती है, जब मैं बुरा ख्याल करता हूं तो मैं गलत बातों में पड़ जाता हूं, जब मैं शराब पीता हूं और उसको आदत बना लेता हूं और मैं एल्कोहलिक बन जाता हूं तो मैं अपने आप को नुकसान करता हूं। खुदा को तो इसका कोई गुनाह नहीं, लेकिन वो सफर करता है। क्यों सफर करता है? कि वो हमसे प्यार करता है। प्यार में, मोहब्बत में हम बहुत सफर करते हैं। ये वो जुदाई है जो वो महसूस कर रहा था। भाइयों और बहनों, ये कोई अकेला नहीं। देखिए, मैं ऑलरेडी इस बात को कर चुका हूं कि ये माय गॉड वाई, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस। इवन अय्यूब नबी, वो भी चिल्ला उठता है जब उसके पहले एक ही दिन में सारे बच्चे भी मर गए, सारे एनिमल्स भी मर गए, और उसके दोस्तों ने तसल्ली उसको देने की बजाय ये कहा तूने कुछ तो किया है जो ये आफत तुझ पर आई है। ऐसा नहीं, वो तो नेक था। वो तो पहले बाप में कहा कि वो नेक था, वो नेक था। तो वो खुदा से चिल्ला उठता है, वाई मी। हम बहुत दफा ये करते हैं। मुझे जब मैं ये तैयारी कर रहा था तो मुझे आसिया बीबी का ख्याल आया। मैंने कहा आसिया बीबी ने कुछ नहीं किया, उसने कोई ब्लैस्फेमी नहीं की थी, लेकिन हमारे मुआशरे में और हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी ने उस पर झूठे केस बनाकर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स उसको सॉलिटरी एनवायरमेंट में रखा, उस सेल में जहां वो किसी को न देख सकती, न रोशनी, न सूरज, ना वो बंदा न परिंदा। कितनी दुखी होगी। और मैं सोच रहा था जब मैं इसकी तैयारी मेडिटेट कर रहा था तो आई वॉज क्राइंग। मैंने कहा अपने लोनली मोमेंट में वो कहती होगी कि मैंने क्या किया है, मुझ पर क्यों है खुदा, तू क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं मेरी तरफ से लड़ता। लेकिन खुदा लड़ रहा था, वो राइटफुल टाइम ला रहा था, वो राइटफुल जजेस ला रहा था, वो राइट हुकूमत ला रहा था, और उसको फिर रिहाई दी खुदा। ये वो अल्फाज हैं जो सेंट्स भी बोलते हैं। हम भी अपनी जुदाई में जब तकलीफ में आते हैं अपने ईमान की वजह से, तो हम खुदा से पूछते हैं कि खुदा ये क्यों है, तू कहाँ है, तू सुनता क्यों नहीं, तूने अपना मुंह हमसे क्यों छुपा रखा। तो अगर यीशु ने ये बात कही है सलीब पर से, तो ही वॉज गॉड इनकार्नेट। वो वर्ड, वो कलमा जो मुजस्सम हुआ, उसके पास जिस्म है, वो फिजिकल एंड स्पिरिचुअल बोथ पेन्स उसने सफर की। फिजिकल जो उसको मारा और कूटा गया, उस पर बेशुमार यहाँ बयान किए गए हैं दुख किए। स्पिरिचुअल मोहब्बत में हम बहुत सफर करते हैं। इफ वी डोंट हैव लव वी डोंट सफर, बट वी डू लव, और उस मोहब्बत में बस। दूसरी बात, ये सलीब गुनाह की बात मैं कर रहा हूं। कैसे? अब उस पर एक जजमेंट है, ये जजमेंट सीन है। कैसे जजमेंट सीन है? अर्थक्वेक आया, ये लिखा है कि जब क़यामत आगी तो ज़लज़ले आएंगे और सूरज रोशनी देना बंद कर देगा और मुर्दे जी उठेंगे। ये तीनों बातें हुई उस दिन। लिखा है और सूरज ने रोशनी देनी बंद कर दी और एक गहरी तारीकी में यीशु ने ये फरमाया था, माय गॉड
Why hast thou forsaken me? اور زلزلہ آیا اور کئی مردے اٹھ گئے، یہ کلام کے اندر لکھا، اور انہوں نے لوگوں نے ان کو دیکھا۔ یہ قیامت کا سین تھا، یہ گناہ پر ججمنٹ ہوئی۔ وہ ججمنٹ یسوع نے آپ کے گناہ، میرے گناہ، دنیا کے گناہوں کے لیے صحیح۔ اس لیے اب کلام یہ فرماتا ہے کہ وہ جو یسوع میں ہیں ان پر کوئی ججمنٹ نہیں، کیونکہ ان کی ججمنٹ ہو گئی۔ وہ ججمنٹ کس سے ہوئی کہ یسوع نے وہ صحیح، وہ یسوع نے صحیح۔ اور اب میں اگر یسوع کو اپنا پرسنل لارڈ، گاڈ اینڈ سیویئر قبول کرتا ہوں تو مجھ پر وہ ججمنٹ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب میں اس کے وسیلہ سے، اس کے خون کے وسیلہ سے، اس کی فرما برداری اور اس کی قربانی کی وجہ سے بچ جاؤں گا، نجات یافتہ۔ تیسری بات، صلیب پر ایک اور کاوننٹ، آئی ایم سوری پادری صاحب، مجھے 3-4 منٹ اور دے دیں۔ تیسری بات، یہاں ایک کاوننٹ باندھا گیا۔ یسوع نے ایک رات پہلے، کل پادری صاحب نے یہاں مونڈے تھرسڈے کی ہوگی عبادت، اس میں کیا ہوا؟ یسوع نے روٹی لی، شاگردوں کو دی اور کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ جی تو وہ روٹی، اس نے میں کے پیالے کو لیا، اس کو برکت دی، لو پیو، یہ میرا خون ہے۔ جو یہ نئے عہد کا میرا خون ہے جو تمہارے اور لوگوں کے گناہوں کے واسطے بہایا جائے۔ یہ ایک عہد مند ہے۔ اگین کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ یہودیوں سے، پرانے عہد نامہ سے۔ وہاں جب ماؤنٹ سینائی پر عہد، جب لا دیا گیا، شریعت دی گئی، تو وہاں خون کے ساتھ اس کو سیل کیا گیا۔ یہاں یسوع نے کہا یہ میرا خون ہے، یہ نئے عہد کا خون ہے، ایک نیا کاوننٹ، یعنی ایک نیا عہد باندھا جا رہا ہے۔ وہ جو ازیکیل ذکر کرتا ہے کہ آج کے بعد خدا پھر ایک نیا عہد باندھے گا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ وہ نیا عہد نامہ کیا ہے؟ وہ نیا عہد کیا ہے؟ کہ ان کے دلوں پر اس کا کلام لکھا جائے گا۔ ان کے دلوں، انہیں پھر کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ خدا کا کلام ہے، ان کے دلوں پر لکھا جائے۔ کیسے لکھا جائے گا؟ کہ خدا کی پاک روح، خدا کی پاک روح آپ کے اندر اور میرے اندر بسیرا کرے گی۔ یہ عہد کو سیل کیسے کیا گیا؟ یسوع کے خون سے اس کو سیل کیا گیا۔ کانسیپٹ پرانے اہدامہ سے ہے، پرانے اہدامہ سے، کہ یہ خون سے سیل، جیسے مہر لگائی جاتی ہے، اس طرح یسوع کی صلیب نے اس پر نئے عہد کے لیے، اب یسوع کا خون جو ہے آپ کے لیے اور میرے لیے زندگی کی علامت ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل 6 باب، اس میں لکھا ہے، یسوع نے کلیم کیا زندگی کی روٹی میں ہوں، وہ روٹی جو آسمان سے اتری میں ہوں، تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں کہ بیابان میں من کھایا اور مر گئے، جو کوئی اس میں سے کھائے گا کبھی نہیں مرے گا۔ اور وہ روٹی جو میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا میرا بدن ہے، جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا۔ یہ 6 باب بہت میرا پسندیدہ ہے، اس کو پڑھ کر دیکھیں۔ تو یہ جو پاک عشاء کی عبادت ہے بہت اہم ہے۔ آپ ایمان کے ساتھ میں، وہ پادری یا بشپ کی بات نہیں ہے، وہ آپ کے ایمان کی بات ہے۔ اگر اس پیالے میں آپ اس ایمان سے آتے ہیں کہ یہ یسوع کا خون ہے، میں بھی لیتے ہوئے یہی الفاظ اپنے دل میں کہتا ہوں، خداوند یہ خون جو تو نے میرے لیے بہایا، اس سے میرے گناہ بخش دے، مجھے پاک کر دے، مجھے صاف کر دے، اور میری زندگی کی یہ گارنٹی ہے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آئی ہیں۔ اب آخری بات، اس باتوں پر فکر مندی کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ الفاظ یسوع کی ذات کو الہی نہیں ثابت کرتے۔ یسوع الہی ہے،
कल्मिनेशन है, वो है सेंट थॉमस का कन्फेशन। वो जो डाउट करता था, वो कहता था कि जब तक उसके हाथ की उंगलियों में और उसकी पसली में अपना हाथ ना डालूं, मैं कभी नहीं मानूंगा कि यीशु जिंदा हो गया। और यीशु फिर 8वें रोज फिर उनके पास आया, जब सेंट थॉमस शागिर्दों के साथ था, तो उसने आकर कहा, तोमा आओ अपना हाथ डालो। उसने हाथ नहीं डाला। वो उसी तरह माय लॉर्ड माय गॉड, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदावन, ये मेरे खुदावन, ये उसने कन्फेस किया। और मैं जब सेंट जॉन का स्टडी करता हूं तो उसका पूरा फोकस इस बात पर है कि आपको और मुझे इस कन्फेशन पर लाए कि हम यीशु को माय लॉर्ड और माय गॉड कह सके और मान सके। और वो यहां पर उसको लाए। भाई और बहनों, ये कोटेशन है 22वें ज़बूर। वो बड़ा लंबा ज़बूर पढ़ा गया, पर कभी 22वां ज़बूर आप पूरा देखें तो ऐसे लगता है जैसे सलीब का नक्शा है। अब ये कई सौ साल पहले लिखा गया था, दाऊद के जमाने में, कई सौ साल। उसमें लिखा है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट दिए। अब देखिए लिखा है, और उन्होंने मेरे चोगे पर दे कास्ट लॉट्स, कुरा डाला। तो ये बातें उसमें, ये कोटेशन है, लेकिन एक रवायत है कि यहूदी मरने से पहले इसी ज़बूर को रिसाइट करते थे। वो बोल, जैसे आप और मैं, अब जैसे हम बच्चों को कहते हैं, मैं और शमीम भी कहते हैं, रात में सोने से पहले कई ज़बूर हम बोलते हैं, उनमें से एक 23 ज़बूर है, आप जरूर बोला जाता है। तो इसी तरह यहूदी रवायतन ये बोलते थे। तो यीशु ने जब देखा कि ये अब मौत करीब आ रही है, तो यहूदियों की रवायत के मुताबिक उसने भी ये ज़बूर बोला है। अदरवाइज ये ज़बूर मैसियानिक प्रोफेसी है, मसीहा के आने की प्रोफेसी है। इन ए वे दैट प्रोफेसी इन द सलीब ऑफ क्राइस्ट वाज फुलफिल्ड टुडे। गॉड ब्लेस यू।